शहीद जवान सुनील कुमार के पार्थिव शरीर को उनके घर लाया गया। सैकड़ों की संख्या में शहीद के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे लोग। इससे पहले कल पार्थिव शरीर के पटना पहुंचने पर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, तेजस्वी यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तेलंगाना के सूर्यापेट पहुंचा शहीद कर्नल संतोष बाबू का पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। छत्तीसगढ़ के कांकेर में शहीद गणेश राम कुंजाम के घर में शोक का माहौल। लद्दाख की सीमा पर हुई झड़प में गंभीर रूप से जख्मी हुए थे गणेश, अस्पताल में इलाज के दौरान शहीद हो गए। ओडिशा के कंधमाल के रहने वाले जवान चंद्रकांत प्रधान हुए शहीद। परिवार में मातम का माहौल। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में शहीद जवान राजेश औरांग की खबर के बाद घर में मातम का माहौल। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। बेटे की शहादत पर परिवार को गर्व। एलएसी पर शहीद हुए बिहार के सहरसा के जवान शहीद लाल कुंदन यादव के घर में मातम है। पंजाब के संगरूर का लाल गुरविंदर सिंह लद्दाख में शहीद हुए। 2 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। देश के लिए शहीद होने वाले बेटे के चलते पूरे गांव में गम का माहौल है। यूएनएससी में भारत को मिली अस्थायी सदस्यता। मतदान के दौरान पक्ष में पड़े 184 वोट। 1 जनवरी से शुरू होगा कार्यकाल। अमेरिका ने दी है बधाई। एलएसी पर जवानों की शहादत पर चीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब। हम उकसाने पर उचित जवाब देना जानते हैं। लद्दाख में मारते मारते शहीद हुए भारत के वीर जवान। लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। जवानों की शहादत पर बोले पीएम मोदी, व्यर्थ नहीं जाएगा जवानों का बलिदान। भारत कभी अपनी अखंडता से नहीं करेगा समझौता। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने गलवान घाटी में चीनी के साथ संघर्ष में शहीद हुए 20 जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। एलएसी पर हिंसक झड़प के दौरान जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, उसके बाद अब चीन से आर पार की तैयारी है। सीमा पर कार्रवाई के लिए भारतीय सेना को दी गई खुली छूट। गलवान घाटी में हिंसा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी को सख्त संदेश दिया। जयशंकर ने यी से कहा, गलवान में जो हुआ वो पूर्व नियोजित और योजनाबद्ध था। इसी की वजह से सारी घटनाएं हुई हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत चीन मामले पर विस्तार से बातचीत हुई। भारत चीन बॉर्डर पर तनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कल शाम 5 बजे वर्चुअल मीटिंग होगी। सभी दलों के अध्यक्ष होंगे शामिल। पीएमओ ने ट्वीट कर जानकारी दी। चीनी सीमा से लगते लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक आईटीबीपी की तैनाती बढ़ा दी गई है। वहीं नाटो की रडार पर आया चीन। भारत, जापान और ताइवान से चल रहे तनाव को लेकर चीन के आक्रामक रुख पर नाटो की नजर। चीनी ऐप पर सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चेतावनी। कहा, 52 मोबाइल एप्लीकेशन से भारत का डेटा हो रहा ट्रांसफर। पाबंदी लगाने की मांग की गई है। वहीं भारत चीन विवाद पर रूस के विदेश मंत्री का बयान। रूस ने बातचीत का किया स्वागत। चीनी उपकरणों पर सरकार का बड़ा फैसला। संचार कंपनी में चीनी उपकरण नहीं। 4G के लिए चीनी उपकरणों पर रोक। सूत्रों के हवाले से खबर।
वहीं सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने गलवान घाटी में जवानों की शहादत पर शोक व्यक्त किया। कहा, अपने बहादुर जवानों के बलिदान को सलाम करता हूं, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों की शहादत पर शोक जताया। कहा, जवानों की शहादत का दुख शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पूरा देश अमर नायकों को सलाम करता है। सियासत के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया शहादत का अपमान। ट्वीट कर कहा, नेपाल और चीन से बदला लेने का वक्त आ गया। बालकनी में खड़े होकर ठाई ठाई की आवाज निकालें। राहुल गांधी ने जवानों की शहादत को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर निशाना साधा। रक्षा मंत्री से पूछे 5 सवाल। भारत चीन के टकराव को लेकर कांग्रेस पार्टी की सियासत। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। सैनिकों की शहादत का मांगा जवाब। हम जानना चाहते हैं सीमा पर क्या हुआ, आखिर क्यों खामोश है पीएम। पटना में शहीदों की शहादत पर लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। शहीदों का बदला लेने की अपील भी की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी का कैंडल मार्च। सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। भोपाल में हिंदू परिषद ने देश के 20 जाबाज शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। प्रदर्शनकारियों ने चीन के सामान का पूरी तरीके से बहिष्कार करने का ऐलान किया। यूपी के मुरादाबाद में पेंटर का जवानों की शहादत को सलाम। पेंटिंग के जरिए सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के इंडिया गेट पर लोगों का विरोध प्रदर्शन। बैनर पोस्टर के जरिए चीन का विरोध जताया है। पटना में चीनी सामान के खिलाफ सड़क पर उतरे पप्पू यादव। दुकानों पर जाकर चीनी सामान नहीं बेचने की अपील की। गलवान में चीन की हरकत पर देश भर में रोष है। लखनऊ में ट्रेडर्स एसोसिएशन का चीन के खिलाफ विरोध। ट्रेडर्स एसोसिएशन ने सभी से चीनी सामान के बॉयकॉट की अपील की है। कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। चीन के खिलाफ कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की अपील की। यूपी के गाजियाबाद में विरोध में चीन का पुतला जलाकर जताया गुस्सा। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं का चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। चीन के खिलाफ नारेबाजी हुई। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,54,000 के पार पहुंच चुका है। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 10,974 नए मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,307 नए मामले आए सामने। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,16,000 के पार। मुंबई के धारावी इलाके में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए। इलाके में कुल केस 2,106 हुए। अब तक 77 लोगों की मौत हो गई है। यूपी में 126 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि। 24 घंटे में कोरोना से 18 की जान गई। नोएडा में कोरोना संक्रमित मरीजों के 59 नए मामले सामने आए। नोएडा में अब तक 1,097 केस हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के 1,859 नए केस। कोरोना का कुल आंकड़ा पहुंचा 44,000। अब तक 1,800 से ज्यादा मौत। वहीं तमिलनाडु के कोरोना के 2,174 केस तमिलनाडु से सामने आ चुके हैं। 48 लोगों ने दम तोड़ दिया। तमिलनाडु में आंकड़ा 50,000 के पार। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 2 नए मामले आए सामने। राज्य में कुल केस 570। वहीं कर्नाटक में कोरोना के 204 नए केस आए। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7,734 हुई। राजस्थान में 326 नए कोरोना मरीज। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 13,000 के पार। राजस्थान में कोरोना से कुल 313 की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 560 नए केसेस सामने आए। कोरोना से 24 घंटे में 18 मौत। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8,832। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 391 नए मामले आए सामने। राज्य में एक्टिव मामले 5,777 हैं और 6,533 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पहले टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव थी। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद की टेस्ट रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। पटना के एम्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ महाजन की तैयारी। आज से होगी एंटीजन किट से जांच की शुरुआत। अब 2,400 रुपए में होगा कोरोना का टेस्ट। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर बने बैंक्वेट हॉल को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है।
दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना पर 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है। सभी राज्यों में कोरोना के हालात का हाल लिया है। रेलवे ने दिल्ली के अलग अलग स्टेशन पर 503 रेल कोच की तैनाती की है। इनमें 267 कोच आनंद विहार में और 50-50 कोच शकूर बस्ती में। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन का दौरा किया। रेल कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया है। कोरोना की जंग में स्थानीय लोगों की सेना की मदद, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर सेना कर रही है सहयोग। वहीं बेंगलुरु में सीएम येदियुरप्पा ने मास्क दिवस का उद्घाटन किया। कोरोना के खतरे के बीच लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया गया। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में सुबह से लोगों की भीड़ देखने को मिली। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बावजूद सतर्क नहीं नजर आए लोग। वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से 189 और ढाका से 170 भारतीय बिहार के गया पहुंचे। सभी की एयरपोर्ट पर जांच की गई। यूपी के नोएडा में ईएसआई हॉस्पिटल के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। 3 महीने सैलरी नहीं मिलने पर जताया विरोध। कोरोना के चलते उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान, कई लोगों से छिना रोजगार। यूपी के अलीगढ़ में कॉलेज छात्रों की सराहनीय पहल। एक एनजीओ के जरिए मास्क गांव-गांव जाकर बांटे जाएंगे। मास्क बनाने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया। वहीं पश्चिम बंगाल के आसनसोल में प्रवासी मजदूरों के रोजगार को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। पहले दिन 102 लोगों को रोजगार दिया गया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी इमरान नबी गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने हथियार की भी बरामदगी की। दिल्ली में आज भी बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल में 53 पैसे और डीजल में 64 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गहराया संकट। 3 बीजेपी विधायक कांग्रेस में शामिल हुए। अल्पमत में आई बीरेन्द्र सिंह सरकार। कांग्रेस के इबोबी सिंह कर सकते हैं सरकार बनाने का दावा। पीडीपी के वरिष्ठ नेता नजीर यातू ने लाल चौक पर कश्मीर का झंडा फहराने की कोशिश की है। पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 26 दिन बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू लखनऊ जेल से रिहा हुए। कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में देसी बम के धमाके की वजह से पुलिस के साथ बीजेपी का दौरा। हरियाणा पुलिस ने थप्पड़ कांड पर सोनाली फोगाट को रिहा किया है। 5 जून को शख्स को थप्पड़ मारने पर वीडियो वायरल हुआ था। पंजाब के अमृतसर में कांग्रेसी नेता की गुंडागर्दी। सीसीटीवी फुटेज सामने। हथियारों और बंदूकों के साथ सरपंच के घर पर किया था हमला। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं लखनऊ पुलिस ने एनकाउंटर में 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। 2 बदमाशों को गोली लगी है। 1 सिपाही भी जख्मी हुआ है। महाराष्ट्र के ठाणे के साकेत झोपड़पट्टी में देर रात आग से हड़कंप की स्थिति। दमकल कर्मियों ने आग को कंट्रोल किया है। महाराष्ट्र के ठाणे में नाले में गिरा शख्स। दमकल कर्मियों ने युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। नाले के पास बैठकर गिटार बजा रहा था शख्स। पश्चिम त्रिपुरा में पुलिस ने एक युवक को 30 किलो गांजे और देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में ट्रैक्टर में लॉरी ने मारी टक्कर। हादसे में 7 लोगों ने दम तोड़ दिया। चंडीगढ़ में बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। पीएनबी बैंक से 5 लाख रुपए की लूटपाट। दुनिया में कोरोना से 4,50,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। अब तक 83 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना हुआ। वहीं 43 लाख से ज्यादा मरीज अब तक स्वस्थ हुए। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 22,33,000 के पार। कुल मृतकों का आंकड़ा 1,19,000। वहीं ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या 9,60,000 के पार पहुंची। 31,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 46,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। रूस में एक दिन में 7,000 में से ज्यादा नए कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5,53,000 के पार। 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में कोरोना का कुल आंकड़ा 3 लाख के करीब पहुंचा। अब तक 42,000 लोगों ने दम तोड़ा। स्पेन में कोरोना से 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 2,91,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं।
कोरोना प्रभावित देशों में 8वें नंबर पर इटली। 2,37,000 से ज्यादा लोग कोरोना पीड़ित। एक दिन में 328 नए मामले सामने आए। ब्रिटेन में फुटबॉल प्रीमियर लीग की शुरुआत। मैच से पहले कोरोना से मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर लगाए गए विशेष सैनिटाइजेशन टनल। रूस में धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील दी जा रही है।